अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे चॉकलेट कुकीज़ जो कि बहुत ही यमी बनते हैं और ओवन या बेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं फिर अपनी परफेक्ट चॉकलेट बार्स की रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर 100 ग्राम मैदा डाल लिया है। 100 ग्राम मैदा यानी कि हाफ कप प्लस 1 टेबल स्पून। साथ ही यहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे हम मैदे को भून लेंगे। मैदे को जलने नहीं देना और ना ही इसका कलर चेंज करना है। 10 मिनट तक लो फ्लेम पर मैदे को भून लेंगे। तो यहाँ पे 9 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से मैदा भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि कलर कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। तो अब यहाँ मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और साथ ही इसके अंदर शुगर ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून। चीनी पिसी हुई यूज़ करनी है या फिर आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून शुगर मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इसे बहुत अच्छे से करना है और बहुत ज़्यादा नहीं करना। साथ ही अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये वनीला एसेंस हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। 1/4 कप बटर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। बटर मेल्टेड ही लेना है। तो यहाँ 1/4 कप मेल्टेड बटर मैंने इसमें डाल दिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक्स्ट्रा मिल्क या बटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मिक्सचर मिक्स हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो साथ ही यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है जिसके अंदर बेकिंग पेपर मैंने सेट कर दिया है। अब इस मिक्सचर को बेकिंग पेपर वाले बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप ऑयल लगाकर उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क कर भी डाल सकते हैं। अच्छे से स्पैचुला या फिर स्पून की मदद से इसे सेट कर दीजिए। सेट बहुत अच्छी तरह से करना है। अब साथ ही एक नाइफ से इसके ऊपर कट लगा दीजिए। बहुत नाजुक से यानी कि बहुत आराम से इसके ऊपर कट लगाना है क्योंकि ये अभी जमा हुआ नहीं है। तो यहाँ मैं इसके ऊपर कट लगा चुकी हूँ। अब आधे घंटे के लिए इसे फ्रीज कर दीजिए। सिर्फ आधे घंटे से ठंडा करना है। तो आधा घंटा हो गया था। यहाँ मैंने कुकीज़ निकाल लिए फ्रीज़र से। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली बने हैं। इनको निकाल लीजिए पीसेस के शेप में। साथ ही यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून दूध भी डाल दिया है। दूसरी तरफ यहाँ मैंने वाइट चॉकलेट ली है और इसमें भी 1 टेबल स्पून दूध डाल दिया है। साथ ही यहाँ मैं ले रही हूँ बादाम और पिस्ते, जिन्हें मैंने बारीक तोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक क्रश नहीं किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। अब एक बाउल लीजिए जिसमें बहुत तेज़ गर्म पानी हो और बॉइलिंग मेथड से चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिए। यानी कि वो कटोरी जिसमें आपने चॉकलेट डाली है बाउल में रख दीजिए और इस तरह से चॉकलेट को मेल्ट कर लें। साथ ही सेम मेथड से वाइट चॉकलेट को भी हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी वाइट चॉकलेट भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। दोनों चॉकलेट्स हमारे पास मेल्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर नट्स ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितने आपको नट्स पसंद है या जो भी नट्स आपको पसंद है, कैशियो पीनट, वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इन्हें मिक्स कर दीजिए। साथ ही यहाँ मैंने एक कुकी का पीस लिया है और वाइट चॉकलेट में इसे डाल दिया। अब अच्छे से इसे कोटेड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कुकी है वो अच्छे से चॉकलेट कोटेड हो चुका है। अब हम एक प्लेट के ऊपर बेकिंग पेपर रख के उसके ऊपर ये कुकी भी रख देंगे। साथ ही सेकंड कुकी का पीस भी मैंने ले लिया है।
और इसको चॉकलेट फ्लेवर में डाल दिया है। इसको भी हम कोटेड कर देंगे। तो यहाँ इस कुकी को मैंने प्लेट में रख दिया है। बाकी तमाम कुकीज़ को भी चॉकलेट कोटेड कर देंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में या फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और परफेक्टली हमारे कुकीज़ तैयार हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बिल्कुल झटपट सी बजट फ्रेंडली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें बना के स्टॉक करके भी रख सकते हैं। तो और मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।